जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अब देव गुरु की राशि यानी कि धनु राशि में आ रहे हैं, वृश्चिक राशि को छोड़ के। तो कैसा रहेगा हमारी राशियों पर प्रभाव, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो राशि परिवर्तन है शुक्र का, जो कि सुखों के एक देवता हैं, सुखों में वृद्धि करने के देवता हैं, आनंद के देवता हैं, वो राशि परिवर्तन करके जब गुरु की राशि यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे तो क्या प्रभाव रहेगा। तो राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं शुक्र है क्या। देखिए, शुक्र हमारे जीवन में आनंद लाते हैं। सुखों के कारक तत्व शुक्र ही होते हैं और हर कोई सुखों की तलाश कर रहा है। हर किसी को सुख चाहिए, हर किसी को एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो अब जब ये राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में आएंगे, क्योंकि देखिए ये दैत्य गुरु हैं और वही गुरु हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों गुरु हैं। शुक्राचार्य जो थे उनके पास संजीवनी थी, तो शुक्र के पास संजीवनी भी है और आनंद के देवता है, वो आनंद खोजते हैं, और वही जो गुरु हैं वो ज्ञान के देवता हैं। तो दोनों गुरु जब एक साथ होंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ या कुछ ना कुछ तो ये है कि अहम की भावना आ सकती है कि मैं सही हूँ या तुम सही हो। इस तरह की भावना जो है वो दोनों गुरुओं में रहेगी। तो अब हमारी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है और कहाँ रहेंगे। देखिए, शुक्र है एक तो दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर शुक्र आएंगे आपके भाग्य भाव में। तो जब शुक्र भाग्य भाव में आएंगे तो ये गुरु का ही भाव होता है, और यहाँ शुक्र आने का मतलब है कि आपके रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है। हो सकता है कुटुंब में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, लेकिन सारी परेशानियों के बाद भी बिजनेस में मुनाफा होगा, काम बढ़ोतरी होगी और काम में किसी भी प्रकार के जो व्यवधान आने थे वो व्यवधान भी खत्म होंगे, क्योंकि शुक्र कहेंगे आनंद की प्राप्ति करो और वहीं गुरु कहेंगे थोड़ा धैर्य रखो। तो इस तरह का अनबन हो सकती है, लेकिन वहीं उसी जगह आप एक बीच का रास्ता अपना लेंगे और वहां से आपको तरक्की मिलनी चालू हो जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यात्रा होंगी, लेकिन वहाँ यात्रा में आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका पिता का सहयोग आपको पूरी तरह से मिलेगा। पहले से बेटर स्थिति होने वाली है, क्योंकि अभी तक मंगल की राशि में थे, लेकिन आप गुरु की राशि में आके वो थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे। कुछ देखिए, गुरु तो दोनों ही हैं, लेकिन थोड़े बहुत आर्गुमेंट होते हैं कि वो दैत्य गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं, इस तरह के, लेकिन है तो ज्ञानी दोनों। तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके रिश्तों में, आपके कुटुंब में, लेकिन भाग्य में बढ़ोतरी भी है, काम में अच्छा मुनाफा आपको होगा। वहीं वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के स्वामी स्वयं में शुक्र हैं। तो जैसे प्रथम घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी होकर शुक्र आएंगे अष्टम भाव में। सेहत से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अचानक से बीमारी, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की बीमारी इस तरह की आपको घेर सकती है। हो सकता है कोई अचानक से धन आपको मिल जाए, या आप अगर नंबर 2 का काम करते हैं तो उसमें फंसने के भी चांसेस हैं। मतलब कुछ ऐसा नंबर 2 का काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मुश्किलें वहीं आएंगी जब ऐसे काम होंगे। तो कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो शॉर्टकट वाला काम हो, लेकिन आपको सडनली लाभ होगा। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सोच रहे थे इसमें काम में कोई फायदा नहीं है, उससे कोई आपको प्रॉफिट हो सकता है। सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना है। माता पक्ष से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस यही है। थोड़ी बहुत सावधानी बरतेंगे तो ये टाइम आपका अच्छा जाएगा। अब बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है तो व्यय भाव यानी 12वें भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ मिस कम्युनिकेशन हो जाए या मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन वहीं आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड जो डील चल रही थी वो हो जाएगी, यानी कि बिजनेस जो आपका अच्छा चलेगा। विदेश से रिलेटेड आपके काम होंगे, वहाँ खर्चा तो होगा लेकिन काम आपके बनेंगे। संतान पक्ष से थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि संतान की एजुकेशन को लेके आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए पहले से तो बेटर स्थिति होगी और धन के जो स्रोत आपके खत्म होते नजर आ रहे थे वो सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले से बेटर होगा, बस थोड़ी बहुत अनबन आपके वैवाहिक जीवन में हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है एक तो चतुर्थ के स्वामी होकर और
11वें भाव के स्वामी होके आपके 6ठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा संभल जाइए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कर्जा अगर ले लेंगे तो आपका कर्जा निपटेगा नहीं, तो बल्कि जो कर्जा है उसको निपटाने की कोशिश करिए, यानी उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा, वरना आपका बहुत लंबा टाइम तक कर्जा रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया काम शुरू करना है तो वो बिल्कुल नहीं करना है, अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए। सेहत का ध्यान रखना है, किसी भी नए व्यक्ति पे आपको बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना है, वरना वहाँ आपको थोड़ा धोखा मिल सकता है, तो इतना सा ध्यान रखना है। अगर हम सिंह राशि की बात करें, पंचम राशि की बात करें, तो शुक्र है एक तो 10वें स्थान के स्वामी, तीसरे स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव संतान पक्ष का भाव, तो हो सकता है संतान से आर्गुमेंट, बेवजह के आर्गुमेंट हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के घर में कलह हो सकता है, लेकिन वहीं बिजनेस में आपको मुनाफा होगा, क्योंकि शुक्र जो है 10वें स्थान के भी स्वामी है, तो वहां पर आपको मुनाफा यानी कि वहां प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। काम में बढ़ोतरी, आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, आंख बंद करके कर लीजिए, आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत कुटुंब में आपको थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों से मन मुटाव होने की संभावना है। तीसरे स्थान के भी स्वामी है, इसका मतलब जोश भी आएगा, यानी हिम्मत से आप काम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकता है अपने बच्चों के बीच में या अपने वाइफ के बीच में, कुटुंब के बीच में, लेकिन आपके काम अच्छे होंगे। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो दूसरे स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, सुखों के भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो यानी माता पक्ष से थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है। तो आर्गुमेंट ये होंगे कि गुरु कुछ कह रहा है, क्योंकि माता भी गुरु होती हैं, तो कुछ कह रहे हैं लेकिन आप उनकी सुन नहीं रहे हैं, बेवजह की फिजूल खर्ची आप कर सकते हो। और अगर आप माता पक्ष की सहमति से काम करेंगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। हो सकता है कुछ सजावट की चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करें, कुछ मतलब खर्चा बेवजह करना ही करना है, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो उसको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। माता पक्ष से आपको लाभ हो सकता है अगर आप उनकी सुनते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी आपको मुश्किलें आएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खर्चा नहीं करना है। वहीं अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के स्वयं में स्वामी शुक्र हैं, तो कहाँ के हैं? तो लग्न के स्वामी हैं, और दूसरा अष्टम के स्वामी होके आपके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तीसरा भाव एनर्जी का, हिम्मत का, पराक्रम का होता है, तो पराक्रम तो आपको मिलेगा। सेहत भी पहले से बेटर होती नजर आ रही है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। अष्टम का रोल यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे काम में नहीं फंसना है जिसमें आपको परेशानी हो, ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करिए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो व्यय स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी हो के आपके दूसरे भाव में, धन भाव में भ्रमण कर रहे हैं। धन में तो वृद्धि है, कुटुंब में लेकिन लड़ाई हो सकती है, क्योंकि गुरु की राशि है और वहीं पे शुक्र आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़े बुजुर्गों से आपकी मतभेद हो सकती है, किसी बात को लेके आर्गुमेंट हो सकता है। धन कहीं से अटक रहा है तो वो तो जरूर आएगा, काम में बढ़ोतरी है, लेकिन फोकस ये करना है जो आप काम करें उसको कंप्लीट जरूर करें, बीच में छोड़ेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश इतनी सी करनी है। बाकी शुक्र आपके लिए धन बढ़ाने वाला है, जो पहले से प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में तो शुक्र आ ही रहे हैं। अब शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं एक तो 11वें स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, और आपकी राशि में यानी धनु राशि में, तो भाई पहले से तो बेटर होने वाला है। आपकी सेहत में सुधार, यात्राओं से लाभ, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नई प्रॉपर्टी का विवाद जरूर हो सकता है, भाई बहनों से मनमुटाव होगा, लेकिन फिर भी पहले से बेटर चीजें होंगी आपकी यात्राओं में। लेकिन आपको इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है पंचम स्थान के स्वामी और 10वें स्थान के स्वामी होके आपके व्यय भाव में यानी 12वें भाव में भ्रमण करेंगे, और 12वां भाव होता है व्यय का। वहां जाने से ये हो जाएगा कि फिजूल खर्ची, मतलब जो सोचा नहीं था वो खर्चा भी निकल के आएगा, कुछ ना कुछ आपकी सेहत से भी रिलेटेड हो सकता है, या ऐसा होगा कि संतान के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया, या ज़्यादा किसी भी तरीके से काम ऐसे आ गए कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यानी बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि खर्चा अधिक नहीं करना है, बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए।
लेकिन आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आपको मतलब एक तरह से परेशानी भी नहीं होगी। आप एकदम से आपका खर्चा निकलता भी रहेगा और आपको इस लगेगा कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं करूँ? इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। तो थोड़ा-सा धैर्य से और बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। वहीं कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव यानी 11वें स्थान में आ रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। जॉब नहीं चेंज हो सकती है, जॉब के चांसेस बने हुए हैं। ट्रांसफ़र अगर चाहते हैं तो अभी नहीं करिए, क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम रुक जाइए। आपको अगर काम बढ़ाना है तो वो बेशक कर लीजिए। आप नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। कुछ काम नया स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जॉब का योग नहीं है कि जो आप ट्रांसफ़र करवा लें। इस बात का ध्यान रखिए। अन्यथा अगर आप थोड़ी मतलब कोशिश भी करते हैं ट्रांसफ़र की, तो उसमें आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ आपको मन भी नहीं करेगा। तो आप जहाँ हैं वहाँ आप अगर काम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अति शुभ रहेगा। बाकी धन भाव में है तो धन से रिलेटेड जो दिक्कतें थी, जो आपके कार्य क्षेत्र की दिक्कत थी, वो दूर होती नजर आ रही है। पारिवारिक तरह से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आपकी दूर होगी। वहीं बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। अब मीन राशि में शुक्र कहाँ के हैं? शुक्र हैं अष्टम के स्वामी और तीसरे स्थान के स्वामी आपके 10वें स्थान में, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कार्य में तो आपकी बढ़ोतरी है, बदलाव भी है, लेकिन वहीं पारिवारिक मुद्दों को लेके आपके घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पैसा आपका आएगा भी और जाएगा भी। मतलब ऐसा है कि काम तो कुछ नहीं रुकेगा, लेकिन पैसा आपके पास होगा। आप काम कर पाएँगे, लेकिन वहीं आप पारिवारिक जीवन में आपके थोड़ी कलह हो सकता है, क्योंकि गुरु आप ही की राशि है और आपकी राशि के स्वामी जब शुक्र के साथ हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की सिचुएशन आपके पारिवारिक जीवन पे आ सकती है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो था शुक्र का राशि परिवर्तन जो 18 तारीख को हो रहा है। धनु राशि में कैसा रहने वाला है। वैसे भी शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जीवन में सुखों के कारक तत्व शुक्र ही होते हैं। अब उपायों की बात करें तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। नीडी पर्सन को कोई सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। आप छोटी कन्याओं को भोग लगा सकते हैं शुक्रवार के दिन। और अगर आप हो सके तो ब्राह्मणों को अगर आप कुछ भोज कराते हैं, कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो अति शुभ रहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण ढूँढने पड़ेंगे, अगर आप नीडी पर्सन को भी कुछ खिला देते हैं, कुछ दे देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और एक बात, ये एक गोचर गणना है, ये केवल ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग करी गई है। आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है कि आपके चार्ट में शुक्र की और गुरु की स्थिति कैसी है। तो अगर आपको कुछ भी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये शुक्र का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी के सुखों में वृद्धि हो और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।